क्वेश्चन नंबर 32। एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दे तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। श्यामपट्ट की लंबाई कितनी है? माना श्यामपट्ट की लंबाई बराबर है चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक x प्लस 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर है x सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें इसमें चौड़ाई एज्यूम करनी पड़ेगी, चौड़ाई माननी पड़ेगी x सेंटीमीटर और लंबाई हो जाएगी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक x प्लस 8 सेंटीमीटर। श्यामपट्ट का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर है लंबाई है x प्लस 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है x सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया क्षेत्रफल, हमारे पास आ गया श्यामपट्ट का क्षेत्रफल बराबर है x स्क्वायर प्लस 8x। x को x के साथ मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर, 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करके 8x। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दे तो लंबाई बराबर है 7 सेंटीमीटर की वृद्धि x प्लस 8 प्लस 7 बराबर है x प्लस 15 सेंटीमीटर। लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर हमारे पास लंबाई आ जाएगी x प्लस 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर कमी करने पर तो चौड़ाई आ गई x माइनस 4। चौड़ाई हमने x एज्यूम करी थी x माइनस 4। तो ये क्षेत्रफल बन जाएगा बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई x प्लस 15 गुना x माइनस 4 बराबर है x को x के साथ गुना करेंगे x स्क्वायर, x को 4 के साथ गुना करेंगे माइनस 4x और प्लस 15 गुना x 15x, 15 गुना 4 15 चौके 60 विच इम्प्लाइज हमारे पास था x स्क्वायर। 15x में से 4x घटा देंगे तो हमारे पास प्लस का 11x माइनस का 60। अब इन दोनों क्षेत्रफल को हम इक्वेट कर देंगे फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ और हम 11x को इस साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो ये बन जाएगा 8x माइनस 11x इक्वल टू माइनस 60। 11 में से 8 घटा देंगे तो माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 60। माइनस से माइनस फिर कैंसिल और x की वैल्यू मिलेगी 60/3 दैट इज 20। x की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर जो कि चौड़ाई है। हमें फाइंड आउट करनी है श्यामपट्ट की
पट की लंबाई, श्याम पट की लंबाई है x प्लस 8 बराबर है 20 प्लस 8, 20 प्लस 8 आ जाएगा 28 सेंटीमीटर आंसर। माना श्याम पट की लंबाई बराबर है चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, तो x प्लस 8 और श्याम पट की चौड़ाई हम मानेंगे x सेंटीमीटर। माना श्याम पट की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, तो श्याम पट की लंबाई बराबर है x प्लस 8, 8 सेंटीमीटर अधिक। श्याम पट का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई x प्लस 8 है और चौड़ाई x है, तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो श्याम पट का क्षेत्रफल आ जाएगा x इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8x। अब नेक्स्ट स्टेप है, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे, लंबाई है x प्लस 8 और यदि लंबाई में हम 7 सेंटीमीटर और वृद्धि कर दे तो लंबाई आ जाएगी x प्लस 7 प्लस 8 बराबर है 15, x प्लस 15। लंबाई आ गई x प्लस 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारे पास है, चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर कमी कर दे, चौड़ाई x है x माइनस 4 सेंटीमीटर। श्याम पट का क्षेत्रफल फिर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई x प्लस 15 और चौड़ाई x माइनस 4, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके x इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 4x, 15 इंटू एक्स इक्वल टू 15x एंड 15 मल्टीप्लाई बाई 4, 15 चके 60 माइनस 60। तो 15 में से जब 4 लेस करेंगे तो 11 आ जाएगा और हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 60। पहले श्याम पट का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर प्लस 8x है और फिर इंक्रीज होने के बाद, इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद हमारे पास लेंथ इंक्रीज हुई और बड़ी और ब्रेथ लेस हुई, घटी, तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60। दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ और 8x शिफ्ट कर दिया 11x लेफ्ट साइड, माइनस का 11x इक्वल टू माइनस 60। 11 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 3 और 3 हमारे पास माइनस का होगा क्योंकि माइनस का 11 हमारे पास यहाँ पर 8 से बड़ा है, तो माइनस का 3x इक्वल टू माइनस 60, फिर माइनस माइनस फिर कैंसिल हुआ और x की वैल्यू 60/3 जो कट करके 20 आ गई। ये ब्रेड्थ है, ये चौड़ाई हमारे पास x सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 20। तो श्याम पट की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, लेकिन क्वेश्चन में श्याम पट की लंबाई फाइंड आउट करनी है, तो श्याम पट की लंबाई आ जाएगी x प्लस 8 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 20 है, 20 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, 108 मीटर लंबे एक आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। आयत की चौड़ाई कितनी होगी? माना आयत की चौड़ाई बराबर है x मीटर, लंबाई बराबर है 108 मीटर, आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई, 108x मीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा
बराबर है 72 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है भुजा गुणा भुजा 72 इंटू 72। आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल। 108x बराबर है 72 इंटू 72 और x की वैल्यू मिल जाएगी 72 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 108। अब ये कट जाएगा 12 से, 12 6 72, 12 9 108, फिर कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। x की वैल्यू 24 गुणा 2, 24 दूनी 48 मीटर। आयत की चौड़ाई आ गई बराबर है 48 मीटर आंसर। माना आयत की चौड़ाई x मीटर और लंबाई 108 मीटर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 108 गुना x बराबर है 108x मीटर स्क्वायर। वर्ग की भुजा है 72 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा 72 इंटू 72। आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल। 108x बराबर है 72 इंटू 72। x की वैल्यू मिल जाएगी 72 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 108। इसको हमने 12 से डिवाइड किया, 12 6 72, 12 9 108 और फिर इसको कट कर दिया 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 एकम 3 और 24 3 72। तो हमारे पास 24 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 48। x की वैल्यू 48 मीटर जो कि आयत की चौड़ाई है। तो हमें आयत की चौड़ाई फाइंड आउट करनी थी। आयत की चौड़ाई बराबर है 48 मीटर आंसर। थैंक यू।